हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है कैम्प साइकिल, जिसको कैम्प पाथवे भी कहते हैं। और इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो C फॉर कैस्टुलेशन, A फॉर एसिड एंड M फॉर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कैस्टुलेशन इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो साइकिल होती है ना, सबसे पहले जिस प्लांट में देखी गई थी, वो प्लांट जिस फाइलम का था, फैमिली का था, वो थी क्रसुलेसी फैमिली। क्या थी? क्रसुलेसी फैमिली की थी। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से प्लांट्स आ जाते हैं? तो इसमें आ जाता है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम आपने नाम सुना होगा, जिसकी पत्तियों से पेड़ उगाया जा सकता है, यानी कि पौधे उगते हैं। तो ब्रायोफिलम आपका हो गया और अम्बलिकेस हो गया। ठीक है, ये दो पौधे जो होते हैं, बहुत सारे पौधे हैं बट मैं दो ही का नाम बता रही हूँ, ये क्रसुलेसी फैमिली के आते हैं। ठीक है, फिर बाद में बहुत सारे फैमिली में आपको कैम्प साइकिल देखने को मिली, बट सबसे पहले जो खोज की गई थी वो क्रसुलेसी फैमिली में की गई थी। इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? क्रसुलेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्योंकि यहाँ पर एसिड का जो होता है मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो पहला पॉइंट कहता है फोटो रेस्पिरेशन इज एन इनएफिशिएंट मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच अ लॉट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। अब देखो, फोटो रेस्पिरेशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। फोटो का मतलब होता है प्रकाश और रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन। ठीक है, तो फोटो का मतलब, रेस्पिरेशन का मतलब हो गया प्रकाशीय श्वसन, यानी कि सूर्य के प्रकाश में पौधे अगर रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो उसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। अब फोटो रेस्पिरेशन होता क्यों है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, पौधों में जो रुबिस्को एंजाइम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है। ये CO2 का फिक्सेशन करता है और ऑक्सीजनेशन भी करता है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन का फॉर्मेशन भी करता है। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ये रुबिस्को एंजाइम जो होता है, अगर ये CO2 और O2 दोनों के संपर्क में आता है तो सबसे ईजिली जो बाइंड होता है वो O2 के साथ हो जाता है। ठीक है, और जब O2 के साथ बाइंड हो जाएगा तो पौधों को क्या होगा? CO2 की जगह जब O2 मिलने लगेगा तो पौधे क्या करेंगे? रेस्पिरेशन करने लगेंगे। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में भी। ठीक है, तो इसी वजह से सूर्य के प्रकाश में क्या हो जाता है? पौधों में फोटो रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। जबकि अगर CO2 एक्सेप्ट करते हैं तो पौधों में क्या देखने को मिलता है? फोटोसिंथेसिस, क्योंकि CO2 की प्रेजेंस के बिना फोटोसिंथेसिस संभव ही नहीं है पौधों में। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, इसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, वो भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो ये क्या होता है, इस दौरान जो होता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लॉस्ट होती है, यानी कि लॉस होती है। जबकि हमने देखा था फोटोसिंथेसिस में क्या होती है? एनर्जी बनती है। किसके फॉर्म में बनती है? ATP के फॉर्म में बनती है, NADPH के फॉर्म में बनती है एनर्जी। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि इसमें क्या होती है? और एनर्जी लॉस्ट होती है, यानी कि और एनर्जी लॉस होती है। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फोटो रेस्पिरेशन बिगिंस व्हेन रुबिस्को एंजाइम, रुबिस्को का फुल फॉर्म होता है, RU का मतलब होता है राइबोलोज, और BI का मतलब होता है 1,5-Y फॉस्फेट, C का मतलब है कार्बोक्सिलेज, O का मतलब है ऑक्सीजनेज, बाइंड विद ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो फोटो रेस्पिरेशन होता है स्टार्ट कब होता है? जब रुबिस्को एंजाइम CO2 की जगह किससे बाइंड कर लेता है? O2 को बाइंड कर लेता है। ठीक है, यानी कि CO2 उनके पास है ही नहीं, तो क्या होगा? वो O2 को बाइंड कर लेंगे। ठीक है, और जैसे वो ऑक्सीजन को बाइंड करेंगे, पौधों में क्या हो जाएगा? रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन यूज़ किया जाता है और CO2 रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर होने लगती है पौधों में। और क्या होता है? इन ऑर्डर टू अवॉइड एनर्जी लॉस थ्रू फोटो रेस्पिरेशन, सर्टेन प्लांट अडेप्ट दमसेल्व्स टू C4 एंड CM पाथवे। ठीक है, अब देखिए क्या है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि उनमें फोटो रेस्पिरेशन ना हो। क्यों ना हो फोटो रेस्पिरेशन? क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन के दौरान बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी लॉस होती है। ठीक है, तो एनर्जी लॉस हो रही तो एनर्जी बनना भी तो ज़रूरी होता है। एनर्जी कब बनेगी? जब फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एनर्जी लॉस होने के लिए, एनर्जी बनना भी जरूरी पौधे में होता है। ठीक है, तो कुछ पौधे सोचते हैं उनसे उनमें क्या हो? फोटो रेस्पिरेशन ना हो, इस वजह से वो क्या करते हैं? C4 साइकिल या फिर कैम्प साइकिल का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर ये प्रश्न आता है कि पौधों में C4 साइकिल या कैम्प साइकिल, जो कैम्प पाथवे होता है, पौधों में क्यों होता है? अगर जीरोफिटिक प्लांट में क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ये जो फोटो रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी का लॉस होता है, वो उसको लॉस नहीं होने देना चाहते हैं। ठीक है, इसी वजह से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कार्बन फिक्सेशन पाथवे। अब ये जो कैम्प पाथवे होता है, इसके दौरान क्या होता है? CO2 का फिक्सेशन होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो कैम्प साइकिल क्या है? एक फोटोसिंथेटिक, मतलब फोटोसिंथेटिक प्रोसेस का ही एक टाइप है। जैसे हम लोगों ने C4 साइकिल पढ़ा था, C3 साइकिल, केल्विन साइकिल पढ़ा था, वैसे ही कैम्प साइकिल में क्या होता है? एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, क्योंकि इस दौरान क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है। ठीक है, किसमें हो रहा है फिक्सेशन? जीरोफिटिक प्लांट में और कुछ एक्वेटिक प्लांट में हो रहा है। एक्वेटिक प्लांट में देखो होने का रीज़न यही होता है क्योंकि वहाँ पर क्या होता है? CO2 की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द प्लांट ऑफ क्रसुलेसी फैमिली, यानी कि जो कैम्प साइकिल थी सबसे पहले क्रसुलेसी फैमिली में देखी गई थी। ठीक है, फिर बाद में बहुत सारी फैमिली में देखी गई थी। फिर आता दिस साइकिल अकर इन जीरोफिटिक प्लांट,
ये जो कैम्प साइकिल होती है वो जीरोफिटिक प्लांट में होती है। जीरोफिटिक प्लांट का मतलब होता है मरुद्भिद। क्या होता है? मरुद्भिद पौधे, यानी कि जो पौधे रेगिस्तान वगैरह में उगते हैं उनकी बात है। जैसे कैक्टस हो गया, ये सब पौधे कैसे होते हैं? मरुद्भिद, यानी कि जीरोफिटिक होते हैं। एंड सम एक्वेटिक, कौन कौन से एक्वेटिक? एक्वेटिक का मतलब जल में पाए जाने वाले पौधे, जैसे हाइड्रिला हो गया, वेलिस्नेरिया हो गया, और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कैम्प साइकिल वाले प्लांट की, कौन कौन से कैम्प प्लांट्स होते हैं, तो कैक्टस आ गया, पाइनएप्पल आ गया, ऑर्किड, एलोव, एगेव एंड मोरिंगा एंड एटसेट्रा। ठीक है, सम स्टोमेटा ऑफ दीज प्लांट्स आर ऑब्जर्व टू बी स्कोटो एक्टिव। तो यानी कि अब बात आती है कि इसके जो ये प्लांट होते हैं, जो कैम्प साइकिल वाले प्लांट होते हैं, उनका जो स्टोमेटा होता है वो कैसा होता है? स्कोटो एक्टिव होता है। ठीक है, अब स्कोटो एक्टिव का मतलब क्या हो गया? ऐसे पौधे जिनके स्टोमेटा जो हों रात के समय ओपन हो। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा है कि स्टोमेटा क्या होता है? दिन के समय खुलता है और रात के समय बंद हो जाता है, यानी कि ट्रांसपायरेशन जो होता है, जब स्टोमेटा खुलता है तभी तो होता है ना। लेकिन ऐसा कुछ पौधों में नहीं होता। कुछ पौधों में जो होता है स्टोमेटा जो होता है रात के समय क्या होता है? ओपन होता है, और दिन के समय क्या होता है, यानी कि डे के टाइम में क्या होता है? वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, ऐसे पौधों के स्टोमेटा को बोलते हैं स्कोटो एक्टिव। तो स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा किन में देखने को मिलता है? जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं। ठीक है, उनमें स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा देखने को मिलता है। क्योंकि इसलिए देखने को मिलता है ताकि उनमें पानी कम लॉस हो, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में यानी कि दिन के समय अगर स्टोमेटा ओपन हो जाएगा तो ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से पौधे से क्या होगा? पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। और जबकि पता है कि जीरोफिटिक प्लांट ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है, तो वहाँ पानी की तो ऑलरेडी कमी होती है। इस वजह से ऐसी जगह पर उगने वाले पौधों के जो स्टोमेटा होते हैं वो कैसे होते हैं? स्कोटो एक्टिव होते हैं। तो ये चीज़ सबसे मेन है कि स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा किस में पाया जाता है? जीरोफिटिक प्लांट में, यानी कि मरुद्भिद पौधों में पाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। In order to reduce water loss, the stomata of कैम्प plant remain closed during the day and open at night। यानी कि पानी की मात्रा कम लॉस हो, इसी वजह से जो कैम्प साइकिल वाले प्लांट होते हैं, यानी कि जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं, उनके स्टोमेटा जो होते हैं दिन के समय क्लोज हो रहते हैं और रात के समय खुल जाते हैं। स्टोमेटा ओपन एट नाइट, स्टोमेटा क्लोज एट डे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। फास्फोराइलेज एंजाइम इज इसेंशियल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यानी कि जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है उसके लिए सबसे आवश्यक एंजाइम क्या होता है? फास्फोराइलेज एंजाइम होता है। फास्फोराइलेज एंजाइम चेंज द मीडियम ऑफ गार्ड सेल, यानी जो गार्ड सेल होता है, गार्ड सेल तो पता ही होगा, स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल पाई जाती है उसका जो मीडियम होता है, मीडियम का मतलब यहाँ पर है एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। ठीक है, यहाँ का जो मीडियम होता है वो चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? फास्फोराइलेज एंजाइम होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कैम्प फोटोसिंथेसिस अकर इन द फॉलोइंग स्टेप। यानी कि जो कैम्प साइकिल होती है ये एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये कितने स्टेप में होती है उसके बारे में बात करने वाली है, यानी कि पढ़ने वाले हम कैम्प साइकिल कितने स्टेप में होती है, कैसे कैसे होती है। ठीक, अब बात करेंगे सबसे पहले नाइट की, यानी कि नाइट के समय क्या होता है। तो देखते हैं एट नाइट, यानी कि रात के समय। अब रात के समय क्या है? पौधों में स्टोमेटा खुलेगा, जाहिर सी बात है। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस इनटू मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ। यानी कि जो कैम्प साइकिल होती है वो कहाँ देखने को मिलती है? वो देखने को मिलती है लीव्स के मेसोफिल सेल में। ये चीज़ सबसे मेन आ जाता है कि कैम्प साइकिल पौधे के किस भाग में होती है। तो कैम्प साइकिल जो होती है पत्तियों के मेसोफिल सेल्स में देखने को मिलती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब क्या होगा? जो एटमॉस्फेरिक CO2 यानी कि जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जो कि रेस्पायरेशन के प्रोसेस के द्वारा और जो व्हीकल्स होते हैं वहाँ से रिलीज होने के बाद जो CO2 एनवायरनमेंट में होता है वो डिफ्यूज़ हो जाता है। डिफ्यूज़ मतलब पूरा फैल जाता है मेसोफिल सेल के अंदर। ड्यूरिंग नाइट टाइम स्टोमेटा ओपन, रात के समय क्या होता है? स्टोमेटा ओपन होते हैं। याद रखिएगा, ओपन होने की वजह से क्या होता है? CO2 गैस जो होती है वो पौधे के अंदर जा पाती है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ CO2 विद PEP। अब ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल में जाकर के विस्तृत हो गई, यानी कि फैल चुकी है। अब ये क्या करेगी? वहीं पर जो मतलब प्लांट के अंदर क्या होते हैं? फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट, जब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, यानी कि जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है तो पौधों में PEP बना होता है, यानी कि फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट बना होता है। इसके साथ क्या करेगा? CO2 बाइंड हो जाएगा, यानी कि बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बना के क्या बना देगा? बना देता OAA, यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, यानी कि फॉस्फोएनॉल पाइरुविक एसिड जो होता है वो CO2 के साथ रिएक्शन करेगा और बना लेगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ मेसोफिल सेल। ये मेसोफिल सेल में ही सारी प्रोसेस हो रही है। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये रिएक्शन हुई, ये रिएक्शन होने के लिए सबसे मेन जो एंजाइम चाहिए होता है, यानी कि जो कैटलिस्ट चाहिए होता है वो होता है PEP कार्बोक्सिलेज, यानी कि फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ठीक है, याद रखिएगा CO2 को PEP के साथ बॉन्ड बनाने के लिए कौन हेल्प करता है? एक एंजाइम हेल्प करता है जिसका नाम है PEP, यानी कि फॉस्फोएनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज।
कैटालेस का मतलब होता है रिएक्शन की रेट को बढ़ा देना, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे रिएक्शन हो जाती है। फिर आता है OAA चेंज इनटू मैलिक एसिड। अब जब OAA बन जाता है उसके बाद ये OA किसमें चेंज हो जाता है, मैलिक एसिड में चेंज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये क्या करेगा, OAA चेंज हो जाएगा मैलिक एसिड में, ठीक है। अब देखो डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज का मतलब क्या होता है, H2। हाइड्रोजिनेज का मतलब H2 होता है, डी का मतलब होता है निकलना है। H2 का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टोर इन द वैक्यूल एट नाइट एंड कॉज एन इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ द सेल। अब क्या हो जाएगा, मैलिक एसिड बन जाएगा और ये मैलिक एसिड कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, जो पौधे हैं उसके इस वैक्यूल्स में, ठीक है, पत्तियों के वैक्यूल्स में इसको स्टोर कर लिया जाएगा। और मैलिक एसिड नाम से लग रहा है एसिड, तो जाहिर सी बात है इसका मीडियम कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो रात के समय पत्तियों के अंदर का मीडियम कैसा होता है, एसिडिक होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाता है, मैलिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसको रिएक्शन को सीधे बात करें तो क्या होता है, म्यूसिकल सेल के अंदर एनवायरनमेंट की जो CO2 होती है वो अंदर जाती है, क्योंकि स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो एनवायरनमेंट में जितनी भी CO2 होती है वो क्या करती है, पत्ती के म्यूसिकल सेल में पहुंच जाती है और वहाँ पर जो फॉस्फेनॉल पायरुवेट होता है उससे रिएक्शन कर लेती है। कैसे रिएक्शन करती है, फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगी और रिएक्शन करके चेंज हो जाएगी OAA में, यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगी। अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या करेगा, मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का यूज़ करेगा और यूज़ करने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, मैलेट में, ठीक है। मैलेट क्या होगा, मैलेट चेंज हो जाएगा मैलिक एसिड में, ठीक है। अब मैलिक एसिड जो हो जाएगा पत्तियों के मेसोफिल सेल में बन जाएगा और बनने के बाद मैलिक एसिड जो होता है वो वैक्यूल्स में स्टोर हो जाता है। आपने पढ़ा होगा ना, गार्ड सेल के अंदर क्या होता है, वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो उसी वैक्यूल में क्या होगा, मैलिक एसिड जो होगा स्टोर हो जाता है, ठीक है। इतना याद कन्फर्म हो गया। तो रात के समय बस यही प्रोसेस देखने को मिलती है। अब बात करेंगे दिन में। अब दिन में क्या होते हैं, स्टोमेटा क्लोज होते हैं। मैलिक एसिड अंडरगोज डीकार्बोक्सिलेशन टू प्रोड्यूस CO2 एंड पायरुवेट। अब क्या है, मेसोफिल सेल के जो वैक्यूल्स था वहाँ पर क्या है, मैलिक एसिड स्टोर हुआ है। जैसे दिन होगा स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। स्टोमेटा क्लोज हो गए। अभी मैलिक एसिड क्या करेगा, डीकार्बोक्सिलेशन करेगा। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन के मॉलिक्यूल को रिलीज करना, यानी कि CO2 को रिलीज करना। मैलिक एसिड रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करेगा, किसकी प्रेजेंस में करता है, मैलिक एंजाइम, यानी कि मैलिक एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होगा, मैलिक एसिड टूट जाता है CO2 में और पायरुवेट में, यानी कि जिससे बना था फिर से उसी में टूट जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं डी एसिडिफिकेशन। डी एसिडिफिकेशन इसलिए कहते हैं, एसिडिफिकेशन का मतलब होता है एसिड का फॉर्मेशन और डी का मतलब होता है एसिड का फॉर्मेशन, यानी कि देखा जाए तो क्या हो जाएगा, एसिड का ना बनना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मैलिक एसिड क्या टूट रहा है, यानी कि एसिड जो बना था वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है। किसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, CO2 में और पायरुवेट में हो रहा है। किसकी प्रेजेंस में, मैलिक एंजाइम की प्रेजेंस में। एज मैलिक एसिड इज डीकार्बोक्सिलेटेड टू पायरुवेट देयर इज़ अ डिक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ सेल। जैसे मैलिक एसिड चेंज होगा पायरुवेट में और CO2 में, जो लीव्स के अंदर का जो मीडियम था वो एसिडिक से किस में हो जाएगा, बेसिक में हो जाएगा। एसिडिटी बहुत कम हो जाएगी, यानी कि मीडियम कैसा होने लगेगा, बेसिक होने लगेगा। दिन के समय मीडियम कैसा हो जाता है, बेसिक। रात के समय कैसा था, एसिडिक था, क्योंकि रात के समय मैलिक एसिड बन रहा था, ठीक है। दिन के समय क्या हो रहा, मैलिक एसिड टूट रहा पायरुवेट में, इस वजह से मीडियम कैसा हो रहा, बेसिक हो रहा है, क्योंकि दिन के समय क्या है, स्टोमेटा बंद है। रुबिस्को एंजाइम यूज टू बाइंड CO2 एंड फोटोसिंथेसिस अकर। अब रुबिस्को क्या करेगा, CO2 को यूज़ करेगा, यानी कि CO2 क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा, ठीक है। और क्या स्टार्ट हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब दिन के समय यही प्रोसेस इसीलिए हुई, ठीक है। आपको ये चीज़ पता चल गई ना कि दिन के समय स्टोमेटा क्यों क्लोज किए गए, ताकि जो इसका मीडियम है बेसिक हो जाए, ठीक है। अभी यहाँ पर CO2 ना होता तो क्या होता है, रुबिस्को एंजाइम किससे बाइंड करता, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन से बाइंड करता और फोटो रेस्पिरेशन हो जाता। लेकिन यहाँ पर CO2 बना, क्यों बना, क्योंकि मैलिक एसिड टूटा है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि क्या स्टोमेटा क्लोज हो चुके हैं, बाहर से CO2 आ नहीं सकती, मैलिक एसिड क्या करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, जिस वजह से CO2 रिलीज होगी। और ये रुबिस्को एंजाइम पहले से ही क्या होता है, प्लांट के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, CO2 के साथ बॉन्ड बना लेगा और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। CO2 एंटर्स द कैल्विन साइकिल एंड फॉर्म स्टार्च। और यही CO2 जो होता है वो कैल्विन साइकिल में, यानी कि इसी प्लांट में, यानी कि अगर हम बात करें जो कैम प्लांट की हम बात करें, जीरोफिटिक प्लांट की बात कर रहे हैं, अब इनमें क्या होगा, कैल्विन साइकिल होगा, ठीक है। C3 साइकिल भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कैम साइकिल अब किसी और प्लांट में होगा, नहीं, जीरोफिटिक प्लांट में भी कैम साइकिल देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद ध्यान देंगे आगे, नेक्स्ट पॉइंट है इसका रिएक्शन जो हमने बात की, इसको रिएक्शन को अगर हम देख लें तो क्या था, मैलिक एसिड किस में टूटा था, मैलेट में टूटता है, किसकी प्रेजेंस में, मैलिक एंजाइम की प्रेजेंस में। और मैलेट चेंज होता है CO2 में और पायरुवेट में। इसी CO2 का यूज़ करते हैं
फोटोसिंथेसिस के लिए। इस वजह से दिन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो जाता है, जबकि उस टाइम पे क्या होता है, क्लोज स्टोमेटा क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। ठीक है, अगर रिएक्शन की बात करें, ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये ड्यूरिंग डे, दिन के समय क्या हो रहा है, स्टोमेटा आपको दिख रहा होगा ना, क्लोज है, स्टोमेटा क्लोज है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, और बाहर से CO2 अंदर आ ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, मैलिक एसिड पहले से क्या था, यहाँ पर जो ये वैक्यूल है, म्यूसिफिल सेल है, यहाँ पर क्या स्टोर है, ऑलरेडी स्टोर है। अब मैलिक एसिड क्या करेगा, मैलिक एंजाइम की वजह से टूट जाएगा मैलेट में, और मैलेट चेंज हो जाएगा CO2 में और पायरुवेट में। ठीक है, पायरुवेट आगे जा करके फिर से ट्राइओज शुगर में चेंज हो जाएगा, लेकिन जो ये CO2 है ना, वो पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट की तरह यूज़ कर लिया जाएगा। किस लिए यूज़ कर लिया जाएगा, केल्विन साइकिल के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट में क्या बन जाएगा, स्टार्च बन जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस होती है दिन के समय। अगर हम रात की बात करें तो रात के समय आपको दिख रहा होगा स्टोमेटा ओपन है। स्टोमेटा ओपन होता है जिस वजह से क्या होता है, बाहर H2O की मॉलिक्यूल बाहर निकल सकते हैं, और CO2 की मॉलिक्यूल क्या है, बाहर से अंदर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता ये है कि जो ये PEP होता है, यानी कि फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड होता है, वो क्या करता है, ये बाहर से CO2 आता है, इसको मैं फिर से कर लेती हूँ। हाँ, ये CO2 जो बाहर से आ रहा है, PEP यानी कि फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड जो होता है, इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। किसकी वजह से बनाता है, PEP कैटालेज एंजाइम की वजह से, यानी कि फॉस्फेनॉल पायरुविक एसिड कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 के साथ PEP बॉन्ड बनाएगा और किस में चेंज हो जाएगा, OAA में, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में चेंज हो जाता है। अब ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड क्या करेगा, मैलिक एंजाइम की प्रेजेंस में क्या करेगा, मैलेट में चेंज होता है, और मैलेट चेंज हो जाएगा मैलिक एसिड में, और जैसे बनता है ये किस में स्टोर हो जाता है, वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये हमने रिएक्शन देख ली, रात के समय क्या होता है, दिन के समय क्या होता है। ठीक है, कैम्प साइकिल क्या होती है हमने अच्छे से पढ़ ली। और अब थोड़ा सा पॉइंट है जो मैं नीचे आपको दिया है, वो एक बार देख लेते हैं, फिर टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। दिया इन कैम्प प्लांट्स, यानी कि क्रिस्टलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंड केल्विन साइकिल टेक प्लेस इन म्यूसिफिल सेल। यानी कि जो कैम्प प्लांट था, इनमें हम लोगों ने जो देखा अभी, कैम्प साइकिल जो थी वो प्लांट की जो पत्ती थी म्यूसिफिल सेल में हो रही थी, और साथ ही साथ जो केल्विन साइकिल थी, यानी कि जब CO2 रुबिस्को एंजाइम से रिएक्शन करके फोटोसिंथेसिस करता है ना, तो वो प्रोसेस जो था वो केल्विन साइकिल थी। तो वो भी कहाँ होती है, पत्ती के म्यूसिफिल सेल में ही देखने को मिलती है। ठीक है, यानी कैम्प प्लांट में ये केल्विन साइकिल और कैम्प पाथवे दोनों के दोनों म्यूसिफिल सेल के अंदर देखने को मिलते हैं। हाउएवर दीज स्टेप्स आर सेपरेटेड बाई टाइम, बट ये स्टेप क्या होते हैं, दोनों अलग अलग टाइम पे होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या था, केल्विन साइकिल क्या हो रही थी, दिन के समय हो रही थी, और जो कैम्प पाथवे कब हो रहा था, ये रात के समय देखने को मिला था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द नाइट एंड द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द डे, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन था वो कब हो रहा था, वो रात के समय हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो केल्विन साइकिल होती है वो कब होती है, दिन के समय हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इन पौधों में अगर हम बात करें, जबकि हम लोग प्रीवियस टॉपिक में देख चुके हैं, C3 साइकिल जो होती है या C4 साइकिल जो होती है, उसमें जो कार्बन का फिक्सेशन होता है, यानी कि CO2 का जो फिक्सेशन था वो कब देखने को मिला था, वो देखने को मिला दिन के समय देखने को मिला था। ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका फिक्सेशन जो वो रात के समय हो रहा है। ठीक है, रात के समय क्या होता है, स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो CO2 एनवायरमेंट से अंदर आ सकते हैं, तो इसलिए स्टोमेटा ओपन होने की वजह से रात के समय क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन हो रहा है। ठीक है, और केल्विन साइकिल कब देखने को मिलती है, दिन के समय देखने को मिलती है, क्योंकि दिन के समय क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से रुबिस्को क्या करता है, CO2 के साथ बॉन्डिंग कर लेता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो कैम्प पाथवे होगा, यानी कि कैम्प प्लांट में ये चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम C3 प्लांट्स की बात करें कि C3 प्लांट में कैसे ये C3 साइकिल होती है, तो अगर हम बात करें इसकी, देखिए क्या होता है, इन C3 प्लांट कार्बन फिक्सेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है, और केल्विन साइकिल जो होती है टेक्स प्लेस इन म्यूसिफिल सेल लोकेटेड ऑन सरफेस ऑफ लीव्स, यानी कि C3 प्लांट में भी कार्बन का फिक्सेशन और केल्विन साइकिल जो होती है वो किस में होती है, म्यूसिफिल सेल में होती है। बट यहाँ पर जो कैम्प साइकिल है वो देखने को नहीं मिलती। याद रखिएगा, C3 प्लांट में कैम्प साइकिल नहीं देखने को मिलती है, बट कैम्प प्लांट जो होते हैं उनमें C3 साइकिल भी होती है, और क्या होती है, कैम्प पाथवे भी होता है। ठीक है, अब बात करेंगे C4 प्लांट की। C4 प्लांट जो होते हैं उनमें कार्बन फिक्सेशन जो होता है और केल्विन साइकिल जो होते हैं, ये डिफरेंट रीजन में होते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन होता है वो मेसोफिल सेल में होता है, लेकिन जो केल्विन साइकिल होती है
वो बंडल शीट में देखने को मिलती है। हम लोगों ने जब C4 साइकिल का पढ़ा था तो उसमें हमने अच्छे से पूरा समझ रखा है। आप जाकर एक बार देख लीजिए तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने पूरा टॉपिक जो था कैंप साइकिल वो कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कहीं से भी कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको टॉपिक नहीं समझ में आए तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो में कोई भी चेंज करना है या फिर आपको लगता है कि और अच्छे से पढ़ा सकती हूँ, बता सकती हूँ, तो उसको भी आप सुझाव दे सकते हैं। और अगर कोई भी टॉपिक आप बायो का मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। थैंक यू।